मिड पॉइंट निकालना तो आसान है, लेकिन ट्राइसेक्शन कैसे निकालोगे? सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। भाई साहब 11th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? लेट P एंड Q बी पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ AB विथ P क्लोजर टू A एंड Q क्लोजर टू B यूजिंग योर नॉलेज ऑफ हाउ टू फाइंड the coordinates of P and Q. Do this for case when the point are A and B. देखो क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, कुछ कुछ चीज़ दी गई है हमें। पॉइंट ए और पॉइंट दिए, मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी के क्या है, कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और हमसे बोला गया है जो पॉइंट ए और पॉइंट बी वाली लाइन सेगमेंट है उसको पॉइंट पी और क्यू क्या कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। पॉइंट पी और क्यू क्या कर रहे हैं भाई साहब, ट्राइसेक्ट। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है बताता हूँ। देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या होता था, मिड पॉइंट क्या करता था, एक बड़ी सी लाइन सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता था। इसी तरीके से हमारा ट्राइसेक्शन होता है, लेकिन ट्राइसेक्शन में दो पॉइंट होते हैं, ये दोनों के दोनों पॉइंट एक बड़ी लाइन सेगमेंट को तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। क्या बात क्लियर हुई? ठीक है। अब हमसे बोला गया है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू ने ट्राइसेक्ट कर दिया। अब इन पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के क्या निकालो, कोऑर्डिनेट्स निकालो। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैं x1 y1 बोल दे रहा हूँ और इसके कोऑर्डिनेट को मैं x2 और y2 बोल दे रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता हमें, वही तो निकालनी है, इसलिए कुछ एज्यूम तो करना पड़ेगा। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया। क्या बोलते हो यार? ठीक है। अब देखो अब कैसे करेंगे ये समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ध्यान समझने की कोशिश करना। ये तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई बड़ी सी लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब ज़रा सोचो, अगर मैं सिर्फ इतनी लाइन सेगमेंट लूँ, कितनी लूँ, ए से क्यू तक लूँ, तो अगर ये तीनों इक्वल पार्ट है तो ये दोनों भी इक्वल पार्ट है। अरे हाँ ना बोल यार, तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जो पॉइंट पी है वो ए क्यू लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। क्या बोलते हो यार? जो पॉइंट पी है वो ए क्यू लाइन सेगमेंट का क्या है, मिड पॉइंट है। अब इसी तरीके से मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके भाई साहब हम इन दोनों के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे करते हैं। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पता ना क्या होता है। अगर मिड पॉइंट फॉर्मूले के थ्रू आपको एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब ज़रा देखना इस लाइन सेगमेंट के लिए, इस लाइन सेगमेंट के लिए जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है, वो मिड पॉइंट है। अगर मुझे इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट के दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। क्या करो, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो देखो मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, बेसिकली हमने उसको x1 माना है। क्या माना भाई साहब? x1। तो x1 कैसे निकलेगा, x1 कैसे निकलेगा भाई साहब, दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 4 प्लस x2 अपॉन 2। अरे हाँ ना बोल यार, ठीक है। पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट बाद में निकालेंगे। ठीक भाई साहब, ठीक भाई साहब। तो x1 की वैल्यू कुछ ही आ गई। अब अगर मैं इसी तरीके से देखूं तो भाई साहब इस वाली लाइन सेगमेंट को देखते हैं ज़रा। इस वाली लाइन सेगमेंट में क्या देख रहा हूँ मैं, जो पॉइंट Q है वो इस बड़ी लाइन सेगमेंट का, इस छोटी लाइन सेगमेंट P और B का मिड पॉइंट क्या है, Q है। तो बेसिकली इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो कैसे निकलेगा, उन दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। सो x2 कैसे निकलेगा भाई साहब, x2 कैसे निकलेगा, x1 प्लस 16 अपॉन 2 कर दो। क्या बोलते हो यार? अब ज़रा ध्यान से देखना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसको इक्वेशन सेकंड बोलो। अब ये क्यों बोला है मैं बता रहा हूँ। हमें दिख रहा है x1 यहाँ है और x1 यहाँ है, तो क्यों ना इस x1 की ये पूरी की पूरी वैल्यू उठा करके मैं यहाँ रख दूँ, तो शायद कुछ हो सकता है। क्या हो सकता है करते हैं भाई साहब, रखते हैं ज़रा। पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन सेकंड। अरे हाँ ना बोल यार, सेकंड इक्वेशन में रखो तो क्या होगा, x2 बराबर x1 की जगह, इस x1 की जगह ये पूरा का पूरा रखना है। तो रखते हैं ज़रा 4 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, प्लस में 16 चलने दो और होल डिवाइडेड बाय, इसके बाद में होल डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है तो वो भी करना पड़ेगा। तो कर देते हैं ना यार, x2 बराबर, अब ज़रा ध्यान से देखो,
अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको हटाता हूँ। हमें क्या करना है भाई साहब, हमें दिख रहा है यहाँ पे मैं 1 लेकर के एलसीएम ले सकता हूँ। तो ऊपर वाले में न्यूमरेटर वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, इनका एलसीएम लूँगा। इन ऊपर वाले न्यूमरेटर के छोटे छोटे जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। अगर 2 और 1 का एलसीएम लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। अब मुझे दिख रहा है डिनोमिनेटर 2 है और एलसीएम भी 2 है। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम इक्वल आ जाते हैं तो हम ऊपर वाली चीज़ वैसे की वैसे ही लिख देते हैं। या फिर ये बोलो कि भाई साहब मुझे डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल बनाना होता है, तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, बेसिकली 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो नीचे मल्टीप्लाई करते हैं वही ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं पूरे वाले से, तो वही का वही हम लिख देते हैं। सो 4 × 1 हो जाएगा 4 प्लस x2 × 1 कितना हो जाएगा, x2 प्लस, ये प्लस कहाँ लगा है, इसके लिए। तो देखो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को अगर 2 बनाना है तो क्या मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई करो, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 × 2 क्या होता है भाई साहब, 32। अरे कितना, 32, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अरे हाँ ना बोल यार, तो ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय 2 तो चल ही रहा है, बिल्कुल ठीक भाई साहब। अब ज़रा ध्यान से देखना, इस डिनोमिनेटर में भी 1 लगा दूँ तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया। अब जो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर है अगर ऊपर आना चाहता है तो मल्टीप्लाई में होके आता है और इन्वर्स होके आता है, ऐसे घूम के आता है। तो हम वही करेंगे, तो करते हैं भाई साहब x2 बराबर, पहले तो ये जो चीज़ें प्लस हो रही हैं उनको प्लस कर दो। 4 + 32 कितना होता है भाई साहब, 36 प्लस का x2 अपॉन में 2 है तो लिखा रहे तो 2। ये जो 2/1 है उसको ऐसे घुमा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। क्या चीज़ यार, 1/2। अब फटाफट से मल्टीप्लाई करो और थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, करते हैं भाई साहब, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। क्या करना है भाई साहब, क्या करना है, इसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टू सेम आ जाएगा। सो x2 बराबर कितना हो गया, 36 प्लस 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 x2 अपॉन डिनोमिनेटर में 2 × 2 करोगे तो 4 मिलेगा, जो 4 डिवाइड में इक्वल्स टू के साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा। 4 मल्टीप्लाई होगा x2 से तो 4x2 बराबर 36 प्लस का x2, जो प्लस का x2 इक्वल्स टू के साइड आएगा तो माइनस का x2 बराबर हो जाएगा 36। 4x2 में से x2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 3x2 बराबर 36। मल्टीप्लाई में 3 है, इक्वल्स टू के साइड आएगा तो डिवाइड में, तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। तो मतलब x2 की वैल्यू कितनी आ गई यार, हाँ हरिओम 12 आ गई। क्या बात क्लियर है, ठीक। अब जो है 12/x2 की वैल्यू या तो इसे इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या उसे इक्वेशन सेकंड में रख दो, रखो तो ज़रा क्या होगा क्या नहीं होगा वो देखेंगे। मैं तो भाई साहब फर्स्ट इक्वेशन में रखता हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x2 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो तो x1 बराबर 4 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 12 है, अपॉन में क्या भाई साहब 2 है तो 2 लगा दो। सो x1 बराबर हो जाएगा 4 + 12 होता है 16 अपॉन 2, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। तो मतलब x1 की वैल्यू कितनी आ गई यार, x1 की वैल्यू आ गई 8। तो अब ज़रा ध्यान से देखना, x1 की वैल्यू 8 और x2 की वैल्यू कितनी, 12। x1 की वैल्यू 8, x2 की वैल्यू 12। तो मैं बोल सकता हूँ इस पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है भाई साहब, वो हो जाएगा 8, और इस पॉइंट Q का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा, 12। अरे हाँ ना बोल यार। अब क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो यहाँ पे किया वही करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब y कोऑर्डिनेट के लिए करते हैं भाई साहब, फटाफट से देखो भाई साहब, जो पॉइंट P है मिड पॉइंट है किसके लिए, A और Q के लिए। लाइन सेगमेंट A Q के लिए क्या है, पॉइंट P मिड पॉइंट है। तो y1 कैसे निकलेगा भाई साहब, y1 निकलेगा इसके y कोऑर्डिनेट को और इसके y कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड करो। मतलब जो मेरा 7 + y2 करेंगे। क्या बात क्लियर है। सो 7 + y2 अपॉन 2 कर दो। इसी तरीके से y2 कैसे निकलेगा, y2 निकलेगा भाई साहब यहाँ से देखो, y2 ये है, मतलब क्या, पॉइंट Q P और B के लिए मिड पॉइंट है, तो y1 और -2 को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, y2 निकालने के लिए क्या करोगे भाई साहब, y1 प्लस माइनस का 2 होल डिवाइडेड बाय 2। अरे हाँ ना बोल यार। देखो क्या थोड़ी स्पीड बढ़ा दूँ, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी हो रही है इसलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूँ। बात समझ आई, समझ तो आ गया होगा, वही का वही कर रहे हैं यार, कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या बात क्लियर है, ठीक है। अब जो y1 की वैल्यू है यहाँ पे रख दो, इसको इक्वेशन क्या बोल दो, इसको इक्वेशन बोल दो थर्ड। क्यों, वहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकंड बोला था, इसको बोल दो फोर्थ। क्या चीज़, फोर्थ। तो करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन फोर्थ। अरे हाँ ना बोल यार, फोर्थ में रखोगे तो क्या होगा, y2 बराबर y1 की जगह पूरा का पूरा ये, सो 7 + y2 अपॉन 2
प्लस, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो मतलब माइनस का 2 लगा सकते हो, होल डिवाइडेड बाय है 2 है तो 2 रखा रहने दो। इस ब्रैकेट को ज़रा हटाते हैं, डिनोमिनेटर में 1 लेते हैं, क्या करो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे। सो y2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 1 का अगर एलसीएम लोगे तो 2 आएगा। देखो 2 और 2 सेम है, डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है, तो जो ऊपर लिखा है वही को वही नीचे लिख दो, जो लिखा है न्यूमरेटर में वही को यहाँ पे लिख देंगे। सो 7 प्लस y2 माइनस यहाँ पे क्या है 1 है और एलसीएम क्या है 2 है, तो 2 में 1 में अगर 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 हो जाएगा, जो नीचे मल्टीप्लाई किया वही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। अरे हाँ ना बोल यार, होल डिवाइडेड बाय 2 है तो 2 लिखा रहने दो, और डिनोमिनेटर में 1 भी लगा सकते हैं। बिल्कुल क्लियर बात है, जो अब भी किया था वही का वही कर रहे हैं। अब ये क्या होगा, घूम के आएगा तो ऊपर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। सो y2 बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 7 में से अगर 4 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अरे हाँ ना बोल यार, ये जो 2/1 था वो 1/2 हो जाएगा। सो जा बेटा सो जा, मतलब सो जा नहीं। अब आगे करते हैं, क्या बोला गया, फटाफट से इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 से 3 प्लस y2 मल्टीप्लाई करोगे तो वही का वही मिल जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, जो 4 डिवाइड में इक्वल्स टू किससे आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो 4 इंटू y2 हो जाएगा 4y2 इक्वल्स टू 3 प्लस y2 प्लस का इक्वल्स टू किससे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। किसका यार, माइनस का। ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं चिल्ला लेता, नहीं तुम लोग कोई ईयरफोन लगा के सुनता हो तो कान फट जाते हैं। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं। y2 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल्स टू 3, 4y2 में से y2 माइनस करोगे तो 3y2 बराबर 3। सो y2 बराबर 3/3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो y2 की वैल्यू 1। अरे हाँ ना बोल यार, अब जो y2 की वैल्यू आई उसे या तो फर्स्ट में रख दो या तो सेकंड में रख दो। फर्स्ट में रख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y2 इन इक्वेशन थर्ड है पहली बात तो, इक्वेशन थर्ड। सो y1 बराबर 7 प्लस 1/2। सो y1 बराबर 7 प्लस 1 होता है 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा डन 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 डाड़ा 2 4 जा होता है अपना 8। ठीक है, सो y1 की वैल्यू कितनी आ गई यार 4। मतलब जो y1 है यहाँ पे लिख दो 4, जो y2 है वहाँ पे क्या लिखेंगे 1। क्या चीज़ 1। मतलब मुझे p और q के कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स तो यहाँ पे थोड़ा ऐसे लिखने हैं प्रॉपर जमा करके। ठीक है, बोर्ड्स में करोगे ना तो जमा करके लिखना। हेंस पॉइंट p के कोऑर्डिनेट कितने हैं 8,4 एंड पॉइंट q के कोऑर्डिनेट कितने हैं 12,1। अरे हाँ ना बोले यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो भाई साहब क्या करना है तुम्हें पता ही होगा। अगर क्वेश्चन समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।